और आगे बढ़ते हैं, भोपाल से खबर है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एमपी बोर्ड की पहल देखने को मिली। विषय के हिसाब से अब उत्तर पुस्तिकाएं तैयार होंगी। 32 पन्नों की हिंदी अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिका होगी। विज्ञान गणित की उत्तर पुस्तिका में 20 पेज होंगे। छात्रों को अब सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी। एक ही कॉपी में छात्रों को पेपर पूरा करना होगा। प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में भी बदलाव किया गया है। 10वीं के छात्रों को 8 पन्नों की कॉपी मिलेगी। 12वीं के छात्रों को 12 पन्नों की उत्तर पुस्तिका मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एमपी बोर्ड ने एक बड़ी पहल की है। विषय के हिसाब से अब उत्तर पुस्तिकाएं तैयार होंगी। 32 पन्नों की हिंदी और अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिका होगी। वहीं विज्ञान गणित की उत्तर पुस्तिका में 20 पेज होंगे। छात्रों को अब सप्लीमेंट्री आंसर शीट नहीं मिलेगी। तो आंसर शीट में बदलाव किया गया है। एक ही कॉपी में छात्रों को पेपर पूरा करना होगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे भोपाल से। इस वक्त हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, एक बड़ी पहल, क्योंकि इससे पर्यावरण तो बचेगा ही, पन्ने बचेंगे तो इसी के साथ छात्रों के जो आंसर्स हैं वो भी डायरेक्ट हो सकेंगे। अब छात्रों को घुमा फिरा कर लिखने की जरूरत नहीं, पूरी कथा नहीं लिखेंगे छात्र। सबसे बड़ी बात प्रेरणा यह है कि इसमें नकल पर भी रोक लगेगी, क्योंकि इस बार कॉपियों में बारकोड लगाया जा रहा है। ये नई पहल की गई है। 1 मार्च से मध्य प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है। उससे पहले एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि जो पिछली बार के आंसर सीट को लेकर रूल रहे हैं उसे परिवर्तित किया गया है। सप्लीमेंट्री कॉपीज नहीं दी जाएंगी, क्योंकि इसके पहले तक की जो परीक्षाएं हो रही थी उसमें 20 पन्नों की आंसर सीट मिलती थी, लेकिन अब इस आंसर सीट की संख्या बढ़ाकर 32 पेजों की कर दी गई है। लेकिन सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी जो पहले तक दी जाती थी, यानी कि 32 पन्नों के भीतर ही आपको सभी आंसर्स को समेटना होगा। और हर कॉपी में बारकोड होगा। जो प्रश्न पत्र तैयार होंगे वो एक जैसे ही होंगे, लेकिन इसमें जो प्रश्नों का क्रमांक होगा वो पूरी तरीके से बदला हुआ दिखाई देगा। ये रूल्स जो हैं न सिर्फ प्रायोगिक परीक्षा में बल्कि सैद्धांतिक परीक्षा में भी लागू होंगे। देखिए, गणित के साथ ही संस्कृत के अलावा जो कुछ और सब्जेक्ट हैं उनमें 20 पन्नों की कॉपी मिलेगी, जबकि अन्य सब्जेक्ट्स के लिए 32 पन्ने की कॉपी का निर्धारण बोर्ड ने किया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो पिछली बार की प्रक्रियाएं रही हैं उन्हें इस बार समाप्त किया जा रहा है। बारकोड कैसे भूमिका निभाएंगे, क्या करेंगे बारकोड, इनकी क्या भूमिका होगी? देखिए, जो कॉपीज होंगी इसमें एक बारकोड होगा जिसमें इस कॉपी से संबंधित जानकारी होगी, इसमें कितने पेज हैं और किस किस तरीके से इस कॉपी को डिजाइन किया गया है। यानी कि कई बार जो नकल की संभावनाएं होती हैं, कई बार कॉपी चेंज कर दी जाती है, तो वो संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। इससे कॉपी चेंज नहीं किया जा सकेगा। यानी कि जिस कॉपी पर आपने आंसर दिया है उसी बारकोड के आधार पर किस रोल नंबर पर बारकोड वाली कॉपी दी गई इसकी जानकारी मौजूद रहेगी और बारकोड को स्कैन करने पर उसकी भी जानकारी मिल सकेगी। इसलिए प्रावधान किया गया है कि नकल पर भी रोक लग सके। सप्लीमेंट्री कॉपीज अगर देते हैं तो देखिए बारकोड वाला जो सिस्टम है वो प्रभावित हो सकता है। इसीलिए निर्णय लिया गया है कि तय जो कॉपियों की संख्या है वो ही दी जाएगी, ताकि ऐसी जो संभावनाएं बनती हैं, कई बार आरोप भी लगते हैं, उस तरह की संभावनाएं ना बने। और अगर कोई ऐसी कोशिश करता है, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अब नकल पर रोक होगी, पर्यावरण बचेगा, छात्रों की इंटेलिजेंस पर वर्क किया जा सकेगा इसके माध्यम से। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।